नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे पेशेंट मरीज़ों का ये कहना होता है कि उन्हें एकदम से हार्ट में सीवियर पेन होने लगता है, एकदम से दर्द होने लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है और उनमें अक्सर ज़्यादातर ये देखा जाता है सीवियर पेन होने का कारण। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे इसका कारण क्या है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव कुमार। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने कार्डियक सर्जन हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये हेड ऑफ कार्डियक सर्जन हैं एम्स पटना में। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट में एकदम से सीवियर पेन होने लगता है और उनका ये भी कहना रहता है कि उन्हें बहुत समय से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है। तो सर ये सब क्या एक मुख्य कारण हो सकता है उनके हार्ट में सीवियर पेन होने का या ब्लॉकेज होने का? हाँ, बिल्कुल। वो मैं बता दूँ कि हार्ट में सडन अचानक पेन जो होता है उसे हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये इसके होने का प्रमुख कारण है हार्ट की आर्टरीज़ में, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, धमनियों में, इसमें रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है, तो ही ये पेन शुरू होता है। तो अगर रुकावट आती है तो हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं, जो हार्ट का मसल्स है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता है। तो ये इसके कारण जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया हमें उससे बोलते हैं जहाँ ब्लड की कमी होती है और मसल्स को काम करना होता है तो ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पेन होने लगता है। तो आपका बिल्कुल ये अंदाज़ा सही है, कहना सही है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे बॉडी में जाते हैं तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि ब्लड हमेशा एक निश्चित गति से दौड़ते रहती है। तो दौड़ते रहती है तो ब्लड वेसल के दीवार जो वॉल्स होते हैं उस पर प्रेशर डालती है, उस पर प्रेशर डालता है, उसके कारण कुछ रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। ये नॉर्मल फिजिक्स है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होएगी तो कोलेस्ट्रॉल या फैट या वसा जो है वो ब्लड के वेसल्स के अंदर में कोई उससे नाइडस मिलता है, अगर कहीं भी ब्लड के इनर सरफेस में, एंडोथेलियम में कुछ भी ब्रेक मिलेगा तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा, उसे हम प्लैक बोलते हैं। और प्लैक बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि वो ब्लड का वेसल्स के जो फ्लो होता है वो रुक जाएगा। और दूसरा, खून में जमने की भी एक नैसर्गिक गुण होता है खून का, तो ज़रा भी एंडोथेलियम में ब्रीच होगा तो वहाँ खून जमने भी लगेगा। तो ये प्लैक और खून जमना मिलके पूरे सप्लाई को बंद कर देते हैं, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी हार्ट में, इस्कीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, खासकर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने भोजन में कम रखनी चाहिए। जी। और साथ ही आपने कोलेस्ट्रॉल की ही बात की है, अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, शुगर के बारे में बात करें या बीपी के बारे में बात करें, तो सर ये सब भी एक कारण मुख्य हो सकता है कि किसी को अगर हार्ट में एकदम से ब्लॉकेज हो जाए या हार्ट में सीवियर पेन होने लगे? बिल्कुल। हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन प्रमुख कारण हैं हार्ट डिजीज़ के। क्यों? ऐसा इसलिए कि जो डायबिटीज़ है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, शुगर बढ़ता है तो वो क्या करता है कि जो हार्ट के वेसल्स हैं उसके इनर लेयर एंडोथेलियम को हमेशा डिस्ट्रॉय करता रहता है, उसमें नुकसान पहुंचाता रहता है। और जैसे जैसे एंडोथेलियम का नुकसान होगा वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना या फिर ब्लड वेसल्स जमने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि जितना ब्लड शुगर हमारे शरीर में जाएगा, शुगर हम सब जानते हैं 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज होने के बाद वो फैट में कन्वर्ट होता है और वो फैट बॉडी में जमा होती है। इसलिए इन दोनों कारणों से डायबिटीज सबसे खतरनाक कारण है हार्ट डिजीज के। और जैसा आपने बताया ब्लड प्रेशर भी ऐसा है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ती है तो ब्लड वेसल्स के रेसिस्टेंस बढ़ती है, ब्लड उस आगे की ओर जो प्रवाह होती है उसमें रुकावट आती है, तो जो रुकावट आ गई तो फिर अगेन ब्लड वेसल्स के इनर वॉल में इंजरी होगा, रप्चर होंगे और ब्लड क्लॉट जमा हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।